गुड मॉर्निंग, वेलकम टू उत्तराखंड एडवांस जीके। तो गाइस, हम इस वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज का हम भाग 19 करेंगे। इससे पहले हमने भाग 18 दे दिए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज के। अगर वह आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमने परीक्षा वाणी के भाग 3 दे दिए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम परीक्षा वाणी 20 से 25 भाग में पूरी कंप्लीट करेंगे। कहीं भी आपको कोई सी भी बुक हो परीक्षा वाणी की, आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पर सर्च करोगे उत्तराखंड एडवांस जीके परीक्षा वाली खत्म। उसके बाद बाकी हम देखते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज का। बाकी फ्रेंड्स, जिसने अगर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे चैनल पर मिलने वाली लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आदि जो हमारे चैनल पर चल रहा है वह आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, थोड़ा तब स्वास्थ्य खराब होने की वजह से। बाकी हम इसमें देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राज्य में पहली बांस मंडी कहाँ बनाई जा रही है? एंड द राइट आंसर हल्द्वानी। तो राज्य में पहली बांस मंडी कहाँ पर बनाई जा रही है? हल्द्वानी। और कहाँ पर? गोलापार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारी सेवाओं में अनाथों, तो फ्रेंड्स यहाँ अनाथों, सरकारी सेवाओं में अनाथों को कितने प्रतिशत का आरक्षण मिला है उत्तराखंड में? तो एंड द राइट आंसर 5%। तो सरकारी सेवाओं में जो अनाथों को 5% का आरक्षण जो पास किया गया है, तो उत्तराखंड का इसमें कौन सा स्थान है? यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सा स्थान उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किस राज्य का है? तो पहला राष्ट्र स्थान जो है महाराष्ट्र राज्य का है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद रखना कि महाराष्ट्र राज्य, गुजरात महाराष्ट्र जो हमारे थे, इनके उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड की एक शाखा उत्तराखंड में कहाँ है? एंड द राइट आंसर देहरादून। नाबार्ड की एक शाखा उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? देहरादून। अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की एक शाखा उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म आती है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की एक शाखा कहाँ पर स्थित? देहरादून। और आरबीआई की शाखा कहाँ पर स्थित है? एक देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूतों की बारात उपन्यास किसका है? तो उत्तराखंड में क्वेश्चन आ जाता है कि उपन्यास किसका है, कहानी संग्रह किसकी है, आत्मा किसकी है। और इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं उत्तराखंड में। जैसे कि हिंदी में यू का तरपल ऐसी ने दिया है कि 20 से 25 राइटर दिए हैं कि हम इन्हीं के कहानी, उपन्यास और व्यास सम्मान जिन्हों का जन्म उन्म कब हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहीं पर इस तरह से क्वेश्चन रखा गया है कि भूतों की बारात उपन्यास किसका है? एंड द राइट आंसर ईलाचंद्र जोशी। तो भूतों की बारात उपन्यास किसका है? ईलाचंद्र जोशी का जन्म 1902 में अल्मोड़ा में हुआ था। और मैंने आपको बता दिया है काफ़ी बार कि अल्मोड़ा जिला कब बना था? 1891 में बना था नैनीताल के साथ। और उधम सिंह नगर जो जिला बना था, उधम सिंह नगर जिला 1995 में बना था, और नैनीताल जिले से अलग होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भिटाब जलप्रपात कहाँ है? एंड द राइट आंसर बागेश्वर। भिटाब जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, तब हमारा आंसर आएगा बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाट जनजाति का समाज कितने वर्गों में विभक्त है? एंड द राइट आंसर 3। तो जाट जनजाति का समाज कितने वर्गों में विभक्त है? 3। जाट किस जनजाति की उपजाति है? तो भोटिया जनजाति की है उपजाति। और इसका समाज कितने भागों में वर्गों में विभक्त है? तो इसका आंसर है 3। अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि जाड़ का मूल गांव कौन सा है? तो जादुंग गांव है, उत्तरकाशी में स्थित है। और जाड़ कौन सी भाषा बोलती है? तो जाड़ जो भाषा बोलती है रोम्बा भाषा बोलती है। और इसके त्योहार कौन से आते हैं? तो सुरगेन और लोसर त्यौहार आते हैं इसके। और बाकी क्वेश्चन आता है कि जौनसारी का समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो यह भी 3 वर्गों में ही विभक्त है। और कौन कौन से? हरिजन, कैसास और कारीगर।
और जौनसारी जनजाति हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? देहरादून में निवास करती है। और भोटिया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? पिथौरागढ़ में। राजी जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? पिथौरागढ़ में निवास करती है। बोक्सर सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? उधमसिंह नगर में। थारू सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? उधमसिंह नगर में। और एक जनजाति आती है हमारी की राठ जनजाति, बहुत कम कम मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे यह कहाँ पर निवास करती है? तो यह पौड़ी में निवास करती है। आयोग ने एक क्वेश्चन पूछा था कि राठ विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो यह 2016 में किया गया था। एग्जाम में अभी पीछे क्वेश्चन आए थे वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ? एंड द राइट आंसर 1939-40 में। गाड़ी सड़क आंदोलन 1939-40 में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो गरुड़ से कर्णप्रयाग व लेसडाउन से पौड़ी तक सड़क निर्माण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्गभूमि समाचार पत्र का संपादन कब हुआ? एंड द राइट आंसर 1934। और किसने किया था? देवकीनंदन ध्यानी ने किया था। 1934 देवकीनंदन ध्यानी। एंड द राइट आंसर 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई? एंड द राइट आंसर 1908। कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में हुई थी। और एक क्वेश्चन आता है कि किसने की थी? तो जोत सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में की थी। और क्वेश्चन यहीं से एक बार आयोग ने अपने एग्जाम में पूछ लिया है कि कुली एजेंसी की जो स्थापना हुई थी 1908 में हुई थी, किसने की थी? जोत सिंह नेगी ने। और कुली एजेंसी का सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो गिरिजादत्त नेथाली ने सबसे पहले जो है कुली एजेंसी का विचार दिया था। बाकी कुली एजेंसी की आता है, कुली एजेंसी का मतलब पूरा नाम क्या है? तो ट्रांसपोर्ट, याद रखना, ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। एक बार और बता देता हूं मैं, ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी रियासत का चौथा भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो 1903 में टिहरी रियासत का चौथा भूमि बंदोबस्त हुआ था। और यह किसके? कीर्ति शाह के समय में हुआ था। बाकी हम इसमें देखते हैं कि पांचों भूमि बंदोबस्त के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त जो हुआ था 1823, किसने? सुदर्शन शाह ने किया था। टिहरी रियासत में हमारे कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? 5। सबसे पहले कौन करता है? सुदर्शन शाह 1823 में टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारा टिहरी रियासत का दूसरा भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो 1861 में। कौन? भवानी शाह। ठीक, दूसरा आता है उसके बाद 1861 भवानी शाह। तीसरा कौन करता है? 1873 में प्रताप शाह। और चौथा 1903 में कौन? कीर्ति शाह। और पांचवा 1924 में नरेंद्र शाह। बाकी हमारे 5 भूमि मध्यस्थ हुए टिहरी रियासत में, और 5 के 5 यहाँ हमने सारे कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू की खेती कुमाऊं में किसने शुरू की? तो यहाँ पर आलू की खेती कुमाऊं की बात चल रही है, न कि पूरे उत्तराखंड की बात चल रही है। तो किसने शुरू की थी? इसमें शुरू की थी रेमजे ने। और क्वेश्चन यहाँ आ जाए कि उत्तराखंड में आलू की खेती की शुरुआत किसने की थी? तब हमारा आंसर होगा मेजर यंग। और कब की थी? 1823 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रण बहादुर शाह के गुरु कौन थे? एंड द राइट आंसर गजराज मिश्र। तो रण बहादुर शाह के गुरु कौन थे? गजराज मिश्र थे। और कुमाऊं में गोरखों ने सबसे पहले जब आक्रमण किया था 1790 में, हैवाल बाग पे अल्मोड़ा में किया था। तो बाकी क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि जब 1790 में हैवाल बाग पर इन्होंने आक्रमण किया था, तब नेपाल का शासक कौन था? तो नेपाल का शासक जो था रण बहादुर शाह था। और रण बहादुर शाह के गुरु कौन थे? तो गजराज मिश्र थे रण बहादुर शाह के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिकेश नगर पालिका कब बना?
एंड द राइट आंसर 1952। ऋषिकेश नगर पालिका कब बना था? 1952 में बना था। और 1951 में नगर पालिका कौन बना था? तो कोटद्वार नगर पालिका 1951 में बना। ऋषिकेश नगर पालिका कब बना? 1952 में। और क्वेश्चन यह आता है कि ऋषिकेश नगर निगम कब बना था? 2007 में। और 1901 में कोटद्वार जो था, कोटद्वार को नगर का दर्जा दिया गया था। और ऋषिकेश हमारा किन नदियों पर स्थित है? तो गंगा व चंद्रभागा नदियों पर स्थित है ऋषिकेश। और बाकी हमारा क्वेश्चन आता है कि कोटद्वार किस नदी पर स्थित है? कोटद्वार खो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? एंड द राइट आंसर 2003। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? 2003 में हुआ था। और यह डेट क्या थी? 27 मई 2003। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय देहरादून में ही स्थित है। और क्वेश्चन यह भी आया है, पीछे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज में, कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? तो यह भी 27 मई 2003 को ही हुआ था। और दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोनों का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति? एट द राइट आंसर डब्ल्यू गार्डन। नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? डब्ल्यू गार्डन था। और यह कब आए थे? 1983 में। और क्वेश्चन यहीं से आता है कि सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? तो वह आते हैं हमारे कार्बेल राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद हमारे आते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद हमारे आते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। और कार्बेल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल में नवयुवक नामक संगठन की स्थापना कब हुई? एंड द राइट आंसर 1921। गढ़वाल में नवयुवक नामक संगठन की स्थापना 1921 में हुई थी। और यह किसने की थी? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने, जिसे हम गढ़ केसरी के नाम से किसे जानते हैं? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। और यह कहाँ पर की थी? तो यह की थी श्रीनगर में। श्रीनगर हमारा कहाँ पर पड़ता है? तो यह श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ? एंड द राइट आंसर 1904। कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में? तो याद रखना, अमर सिंह के नेतृत्व में कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? जो कर बढ़ाए गए थे उन्हें रोकने का प्रयास किया जाना था, इसका कुंजड़ी वन आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारादत्त गेरोला का जन्म कब हुआ था? एंड द राइट आंसर 1875। तारादत्त गेरोला का जन्म कब हुआ था? 1875 में हुआ था। और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना तारादत्त गेरोला ने 1901 में की थी। और इन्हों की एक राती है सैदई पुस्तक जो थी इन्हों की, आयोग ने अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछ लिया कि सैदई किसकी थी? तारादत्त गेरोला की थी। क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि राय बहादुर की उपाधि तारादत्त गेरोला को ने कब ली थी? तो 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवरिया ताल कहाँ पर है उत्तराखंड में? एंड द राइट आंसर रुद्रप्रयाग। देवरिया ताल कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग के कहाँ पर? उखी मठ में स्थित है रुद्रप्रयाग, उखी मठ। और इसे आता क्वेश्चन पुराणों में इसे क्या कहते हैं? देवरिया ताल को पुराणों में, तो हम पुराणों में से जो है इंद्र सरोवर कहते हैं देवरिया ताल को पुराणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है?
एंड द राइट आंसर पौड़ी। तो पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में स्थित है। और मैंने अपनी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान MCQज में इससे पहले बताया कि उत्तराखंड में गोला बाजार कहाँ पर लगता है? तो यह श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में लगता है। और मैंने यह भी बताया आपको कि रेलवे बाजार और कारखाना बाजार उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो यह हल्द्वानी में लगता है। आयोग ने अपने एक एग्जाम में पूछा था बाजार से संबंधित कि लाल कुर्ती बाजार कहाँ पर लगता है? तो यह रानीखेत में लगता है। और जरूरी बाजार कहाँ पर लगता है? यह भी रानीखेत में लगता है। और खड़ी बाजार कहाँ पर लगता है? यह भी रानीखेत अल्मोड़ा में ही लगता है। और रानीखेत किस पर्वत पर स्थित है? तो यह झूला देवी पर्वत पर स्थित है। और उत्तराखंड में रानी झील कहाँ पर स्थित है? तो यह रानीखेत में ही स्थित है। और यह झील किस लिए प्रसिद्ध है? यह झील रंग बिरंगी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।